आपके मामले आए तो मुझे बहुत ही भीतर से आपके लिए पीड़ा हो रही कि साहब मैं किनके लिए गई, इनकी कौन हिस्सा आवाज उठाए, कहाँ से आवाज उठाए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने कहा कि साहब जब विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से जब बातें आई तो जनरली बहुत अवसर नहीं मिल पाता है, विधानसभा में अवसर ढूंढना पड़ता है। तो मेरी पूरी तैयारी थी कि इस पर हमको सरकार को घेरना है और सरकार उसमें घिर चुकी और घिरने के बाद सदन में स्पष्ट आश्वासन मिला कि हम इनको मामले के रूप में हम जो है इनको कुछ देंगे। उसके लिए आपके कमेटी के बाद हमने बार बार कहा कि कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी जिला पदाधिकारियों से और वरीय आरक्षी अधीक्षक से आप प्रतिवेदन मंगा लीजिए, जितना दिन काम करें आप जो है वेतन पहले तो वेतन दीजिए, आप वेतन यदि नहीं देते हैं तो उसको बातें करिए, क्योंकि नरेगा में भी आप यदि काम कराते हैं तो नरेगा में भी आप मजदूरी देते हैं, मजदूर को दिहाड़ी। क्या हमारे ग्राम रक्षा कर बिना मजदूरी के काम करे, अपना धूप में कोरोना काल में ग्राम रक्षा दल आपको मुफ्त में उड़ान दे रहा है और उसके बदले उसको प्रोत्साहन के रूप में अभिमान दे रहे देंगे, तो ये कैसे चलेगा। ये सारी बातें हो गई। अंत में सरकार का आश्वासन आई और हमने कहा स्पीकर साहब से कि हुजूर आपकी संरक्षण में मैं ग्राम रक्षा दल को हक मिलनी चाहिए। सरकार को आप हस्तक्षेप किए और मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय के स्पीकर साहब को, उन्होंने मुझे संरक्षण देने का काम किया और कहीं खिलाड़े बोलिए और मैंने वोट करके सरकार से आश्वासन दी। लेकिन मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, क्योंकि विधानसभा में दी गई आश्वासन मरता नहीं है, भले उसको कोई सरकार आगे वो दबा दे वो अलग चीज है, आपकी आवाज दबाई गई है, मरा नहीं है। और जिस दिन वो आवाज फिर उभरेगा वो आवाज बनकर के सामने आएगा। प्रदेश बाबू, प्रदेश बाबू, प्रदेश बाबू। गौतम बाबू भी गए थे उस कमेटी के बैठक में और पंचायती राज मिनिस्टर भी और वहाँ के प्रधान सचिव, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मिहिर कुमार भी वहाँ उपस्थित। लेकिन जिस तरह से सरकार का साल मतलब कि उसको हमको प्रभावित करने का काम कर रहे हैं कि एक बार आप पहल करिए कि चीफ सेक्रेटरी से बात कर लीजिए और वो कर लीजिए। तो हम लोगों ने उन्हें स्पष्ट कहा कि हम चीफ सेक्रेटरी से क्यों बात करें, ये कमेटी का प्रस्ताव जो देती है वो प्रस्ताव जो बढ़ाइए उस पर हम बात करें। तो इसी बीच में हम लोग उस बात को कमेटी के माध्यम से आगे बढ़ाए और 22/1/2024 के हम लोगों ने कमेटी में पंचायती राज मिनिस्टर के नेतृत्व में हम सारी कमेटी ने बात किया, वार्ता किया और वार्ता में यही हुआ कि चीफ सेक्रेटरी तक हमारी ये बातें जाए और वहाँ से जो प्रस्ताव आएगा इसका मासिक देना है या सैलरी अभी मानदेय देना है उस प्रस्ताव पर बात हो। लेकिन मेरे लिए और हम सभी के लिए ये दुर्भाग्य का विषय था कि 28/1/2024 को सरकार गिर गई और सरकार जो है पलटी मार दी और पलटी मारने के बाद हम लोग का उस पलटी में हम लोग का भी बात आवाज को सरे दर्द। तो इसलिए हम लोग इस प्रयास में है कि फिर इसकी आवाज को हम पुनः सदन में ले जाए और इसको प्रचार करें। मधुकार जी एक दिन आ जाएंगे, फिर उसको हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। आपकी लड़ाई हम परिवार मान लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी विकट परिस्थिति में, जितनी गरीबी से, जितनी आप अपने बाल बच्चा परिवार के, और हमने उस समय भी कहा था कि ग्राम रक्षा दल में लोग अपने परिवार से भी बड़ा प्रताड़ित होते हैं। उनकी घर पत्नी भी बोलती है कि आप दिन भर वर्दी के चढ़ा के जाते हैं, आप क्या लेके आए हमारे लिए। तो ग्राम रक्षा दल के लोग कहते हैं कि हमको भले ही नहीं मिला लेकिन हम देश की सेवा कर रहे हैं और हम जो
दीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है पूरे पटना में हम लोग आंदोलन आपके नेतृत्व में विधानसभा में दी गई अनुशासन को सरकार दबाने की कोशिश करेगी तो हम लोग रोड पर भी लड़ने के लिए, कान में जो है आवाज देने के लिए रोड पर भी लड़ने को तैयार है। आप लोग यदि कहेंगे तो समय निर्धारित करेंगे, पूरे जिला में आकर के एक बार हम लोग पटना को नेतृत्व देंगे। आपके पीछे पीछे हम रहेंगे, आगे आप रहेंगे, मैं आपके कानून के साथ लड़ने के लिए आप चिंता नहीं करें। हम आपकी लड़ाई जिंदगी भर जब तक ये आपकी है, हमसे सेवा खोजिएगा, हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। हमसे जितना भी नेतृत्व खोजिएगा, हम हर प्लेटफार्म पर, और यदि गलती से भी मेरी सरकार आ गई तो पहला जो है मानदेय आप लोग को ठीक होगा, ये मैं पसंद है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये परिस्थितियाँ जिस तरह से हमारे खिलाफ है, ग्राम रक्षा दलों के खिलाफ है, बाकी सब जगह, और यदि हम लोग महागठबंधन से सरकार रहती तो कोई ना कोई हम लोग रास्ता निकाल लिए हो। हमको ठीक से होता है, दिन के मजदूरी का आप देते, लेकिन सम्मान तो मिलता। आज क्या है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। ग्राम रक्षा एक पूरी सामान काट देता है कि आज तुमको मेला में जाना है, आज तुमको जो है कोरोना में सेवा करना है, आज जो है सावन मेला लग रहा है उसमें जाना है। इसलिए ग्राम रक्षा दल ये भारत के लोगों का अंग है। बिहार के विकास में इनकी भी भूमिका है, और विकास में जिनकी भूमि है उनकी हक से लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हमको जहाँ भी सोचिएगा कि इस संघर्ष के साथ रहना है तो मैं आगे आगे रहूँगा, इस आपको बचन देता हूँ। इन्हीं कर्तव्यों के साथ मैं अभी देख रहा था कलाकार को सपना आप लोगों ने बहुत अच्छा से ये इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। आपको भी मैं बधाई देता हूं, और आप लोग को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि इतना सम्मान केवल परिवार के लिए करता हूँ। और ये वहाँ से जब हम वोट चले वहाँ